हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे स्टेनोग्राफर एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब आर्टिकल्स और क्लॉजेस की, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फटाफट। तो आर्टिकल 13(2) में देखो क्या बोला गया है, लॉज इनकंसिस्टेंट विद एफआरआई। तो इसका कहने क्या मतलब क्या है, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ टेकिंग अवे और एब्रिजिंग फंडामेंटल राइट्स। एनी लॉ मेड इन कंट्रावेंशन इज वाइड एब एनिसियो बेसिस ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। 15(1) 15(2) तो प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन 5 ग्राउंड्स: रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। आर्टिकल 52 गारंटीज एक्सेस टू शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, वेल्स, बाथिंग घाट्स एंड पब्लिक प्लेसेस, ठीक है। आर्टिकल 15(3) की अगर बात करते हैं तो स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन है, empowers the state to make special welfare and protective provisions for women and children। आर्टिकल 15(4) जो कि फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के द्वारा आया था, एडवांसमेंट ऑफ एससी, बीसी, एससीज और एसटीज, तो अलाउज स्पेशल अफर्मेटिव प्रोविजंस फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड क्लासेस एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इंट्रोड्यूस्ड पोस्ट स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोरई केस, ठीक है। आर्टिकल 15(5) है वो 93 अमेंडमेंट 2005 के द्वारा, एडमिशन इन हायर एजुकेशन enables reservation for SC, BCs, SC, STs in educational institution, both aided and unaided private institution except minority institution, ठीक है। आर्टिकल 15(6) क्या कहता है, 103rd अमेंडमेंट 2019 के तहत है, रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। enables up to 10% reservation in educational institution for economically weaker section EWS। आर्टिकल 16(1) और 2 क्या कहता है, इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो गारंटीज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन स्टेट एम्प्लॉयमेंट, prohibits discrimination on 7 grounds: religion, race, caste, sex, decision, place of birth, residence, ठीक है। आर्टिकल 16(4) क्या बोलता है, रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट्स, तो इनेबल्स रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट इन पब्लिक सर्विसेज फॉर एनी बैकवर्ड क्लास नॉट एडुकेटली रिप्रेजेंटेड। आर्टिकल 16(4)(a) जो कि 77 और 85 अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक, रिजर्वेशन इन प्रोमोशन जोड़ा गया, प्रोवाइड्स रिजर्वेशन इन प्रोमोशन विद कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी फॉर एससीज एंड एसटीज। आर्टिकल 16 का पार्ट 4 भी है, 81st अमेंडमेंट 2000 के द्वारा जोड़ा गया, कैरी फॉरवर्ड रूल यानी बैकलॉग, ठीक है। बैकलॉग वैकेंसीज ऑफ प्रीवियस ईयर ट्रीटेड एज अ सेपरेट क्लास एग्जेम्प्ट फ्रॉम द 50% अर्ली ईयरली सीलिंग कैप, ठीक है। आर्टिकल 16(6) क्या है, 103rd अमेंडमेंट 2019 में आया, 10% ईडब्ल्यूएस इन स्टेट जॉब्स, परमिट्स द स्टेट टू प्रोवाइड अप टू 10% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट फॉर ईडब्ल्यूएस, ठीक है। आर्टिकल 19(1)(a) से लेकर जी तक 6 बेसिक फ्रीडम्स हैं, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, फॉर्म एसोसिएशन, यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, reside and settlement anywhere in India, practice any profession, trade or business। नोट 19(1) का जो एफ पार्ट है वो डिलीट कर दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी बाई 44th अमेंडमेंट 1978। 19(2) से 6 पे है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, ग्राउंड्स क्या है, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी या मोरालिटी, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। आर्टिकल 21 है, 86th अमेंडमेंट 2002 के द्वारा जोड़ा गया, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर्स एज अ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 21 का 2 फर्स्ट और सेकंड, सेफ गार्ड्स अगेन अरेस्ट, राइट टू नो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, राइट टू कंसल्ट डिफेंड बाई लीगल प्रैक्टिशनर, मैंडेटरी प्रोटेक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट 24 आवर्स, ठीक है। आर्टिकल 24(4) का 7 तक, प्रिवेंटिव डिटेंशन सेफ गार्ड, तो मैक्सिमम डिटेंशन विदाउट एडवाइजरी बोर्ड रिव्यू इज 3 months, ग्राउंड्स मस्ट बी कम्युनिकेटेड एंड रिप्रेजेंटेशन परमिटेड। आर्टिकल 25 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कंसाइज, तो फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। State retains power to regulate secular activities and provide social reform. Example, throwing open Hindu temples. Article 31 30 का फर्स्ट पार्ट एंड 1(a), minority educational rights, religious and linguistic minorities have the right to establish and administer educational institution of their choice। आर्टिकल 31 2 of 4, ठीक है। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, गारंटी डायरेक्ट पिटिशन टू सुप्रीम कोर्ट फॉर फंडामेंटल राइट इन्फोर्समेंट, power to issue 5 writs, habeas corpus, mandamus, provision, quo warranto, certiorari, termed the heart of soul of the constitution by Dr. Bhimrao Ambedkar। Part 4
एंड 4A में बात करेंगे डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो आर्टिकल 39B इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन बोलता है, ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू सबसर्व द कॉमन गुड। आर्टिकल 39C प्रिवेंशन ऑफ वेल्थ कंसंट्रेशन, इकोनॉमिक सिस्टम ऑपरेशन मस्ट नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। आर्टिकल 39A 42nd Amendment 1976 equal justice and free legal aid, states shall ensure equal justice and provide free legal aid by suitable legislation led to Legal Service Authorities Act 1987 NALSA. Article 43A 42nd Amendment 1976 workers participation, states shall ensure workers participation in the management of industrial undertakings, ठीक है। आर्टिकल 43B 97 Amendment 2011 cooperative societies, promotion of voluntary formation, autonomous functioning and professional management of cooperatives. Article 48A 42nd Amendment 1976 ecology and wildlife, state duty to protect and improve the environment and safeguard forest and wildlife. Article 51A A to K fundamental duties, 11th fundamental duties, Article 51A added by 86 Amendment 2002, duty of parent guardian to provide educational opportunity to children age 6 to 14, ठीक है। पार्ट्स 4 5 to 6 क्या बोला गया है, यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो आर्टिकल 72 फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है, पैर्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, पैर्डन रिप्रीव despite remission of communication for offences against union laws, court martial verdicts and all death sentences. कंपेयर आर्टिकल 161 फॉर गवर्नर, ठीक है। आर्टिकल 74(1) 42nd और 44th अमेंडमेंट द्वारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम, प्रेसिडेंट में सेंड एडवाइस फॉर रिकंसिडरेशन वंस बट इज बाउंड बाय रिकंसिडरेशन एडवाइस, ठीक है। आर्टिकल 75(1)(1)(a)(3 तो प्राइम मिनिस्टर एंड सीओएम रूल, तो 75(1) पीएम अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, 75(1)(a) 91st अमेंडमेंट काउंसिल साइज less than or equal to 50% of Lok Sabha, 17(3)(5)(3) COM is collectively responsible to the Lok Sabha. Article 105(1) to 4 part, parliamentary privileges, freedom of speech in parliament, absolute civil and criminal immunity for any speech या vote in the house or committees. Article 110(1)(3) definition of money bill, Article 110 defines criteria, taxes, borrowing, consolidated fund. Article 103 speaker's decision certificate on whether a bill is money bill is final, ठीक है। Article 123(1) ordinance making power of president, promulgated when either house is not in session, must be approved by parliament within 6 weeks of assembly. Article 124(2)(4) appointment and removal of Supreme Court judges, 124(2) appointment by president collegium, 124(4) impeachment by special majority in each house for proved misbehavior or incapacity. आर्टिकल 136 143 को देखेंगे तो स्पेशल लीव या एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन है। तो आर्टिकल 136 सुप्रीम कोर्ट डिस्क्रिशनरी स्पेशल लीव पिटीशन SLP, 143 प्रेसिडेंशियल रेफरेंस फॉर एडवाइजरी ओपिनियन ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ इफेक्ट। आर्टिकल 164(1)(a) 91st Amendment 2003 स्टेट मिनिस्ट्री स्ट्रेंथ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग CM लेस देन इक्वल टू 15% ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली स्ट्रेंथ, मिनिमम फ्लोर लिमिट ऑफ 12 मिनिस्टर्स। Article 2 to 6 1 and 2 High Court writ jurisdiction, wider jurisdiction than Article 32. High Court can issue writs for fundamental rights as well as ordinary legal rights any other purpose, ठीक है। तो आगे बात करते हैं रिलेशंस फाइनेंस एंड इमरजेंसी अमेंडमेंट्स की। तो आर्टिकल 243D एंड 243T, तो वुमेन्स रिजर्वेशन PRI और ULB, मैंडेटरी रिजर्वेशन ऑफ नॉट लेस देन 1/3 of seats and chairperson offices for women in panchayats and municipalities. Article 246A 101 Amendment 2016 के द्वारा GST स्पेशल प्रोविजंस है, conferred simultaneous legislative power on parliament and state legislature to enact goods and service tax laws. Article 279A 101st Amendment 2016, तो इसमें GST काउंसिल है, चेयर बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, डिसीजन रिक्वायर्ड और 3/4 वेटेड मेजोरिटी, यूनियन 1/3, स्टेट्स 2/3 वोट शेयर। आर्टिकल 281 से 3 फाइनेंस कमीशन, तो कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एवरी 5th ईयर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। 1 चेयरमैन होता है, 4 मेंबर्स होते हैं टू रिकमेंड नेट टैक्स डेवोल्यूशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट्स, ठीक है। आर्टिकल 300A 44th Amendment 1978 के द्वारा, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, नो पर्सन शैल बी deprived of his property save by authority of law, ठीक है, converted from fundamental rights to constitutional या legal right. Article
324(1 and 2) तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड ऑफिसेज ऑफ प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 338, 338A, 338B ये नेशनल कमीशन फॉर SC, ST और OBC से, ठीक है। तो 338 नेशनल कमीशन फॉर SC है, ठीक है। 338A 89th अमेंडमेंट द्वारा NC/ST द्वारा, और 338B 102nd अमेंडमेंट 2018 NCBC, ठीक है। आर्टिकल 352 1 and 3 नेशनल इमरजेंसी, तो ग्राउंड्स क्या होंगे, वार होगा, एक्सटर्नल एग्रेशन होगा या आर्म्ड रिबेलियन होंगे। 44th अमेंडमेंट सब्स्टिट्यूटेड आर्म्ड रिबेलियन। 352 3 क्या है, रिक्वायर्स रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट। आर्टिकल 356 1 तो प्रेसिडेंट्स रूल या स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं इसको, imposed on failure of constitutional machinery in a state subject to judicial review पर SR बम्बई केस, ठीक है। आर्टिकल 359 फर्स्ट 44th अमेंडमेंट 1978 सस्पेंशन ऑफ FRRs इन इमरजेंसी, प्रेसिडेंट में सस्पेंड इन्फोर्समेंट ऑफ FRRs एक्सेप्ट आर्टिकल 21 and 20 and 21, ठीक है, विच कैन नेवर बी सस्पेंडेड। आर्टिकल 368 1 और 5 में तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो 362 क्या बोलता है, 368 का 2 क्या बोलता है, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 मेंबरशिप प्रेजेंट एंड वोटिंग। और बेसिक स्ट्रक्चर को अल्टर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो क्विक मेमोरी चेक देखेंगे, तो डॉक्ट्राइन ऑफ सिविलिटी एंड इक्विलिब्रियम, ठीक है। आर्टिकल 13 गोल्डन ट्रायंगल, आर्टिकल 14 1921 मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन आर्टिकल 16(4) इंदिरा साइनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 में, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आर्टिकल 368 में केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में। इनवायलेबल इमरजेंसी राइट्स आर्टिकल 20 and 21 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978।